वेलकम टू द डायलॉग। आज हम गौतम गंभीर के भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर पहले साल के प्रदर्शन पर एक नज़र डाल रहे हैं। 9 जुलाई 2024 को जब उनकी नियुक्ति हुई तो केकेआर के साथ जो उनकी आईपीएल सफलता थी उसके बाद उम्मीदें तो आसमान पर थीं। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें बहुत थी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो एक मिलीजुली सी तस्वीर पेश कर रही है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो शानदार सफलता मिली है, पर टेस्ट क्रिकेट में उसमें एक ऐसी गिरावट आई है जो हाल के भारतीय क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो। तो चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो 42 मैचों में करीब 64% की जीत दर अच्छी लग सकती है, लेकिन इसमें एक पेंच है। लगभग 65% जीतें जो हैं वो T20Is में आई हैं, और आपको पता है आईसीसी रैंकिंग पॉइंट्स के हिसाब से T20 सबसे कम वजन वाला फॉर्मेट है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उन मैचों में भारत का पॉइंट्स प्रतिशत राहुल द्रविड़ के समय के 63% से गिरकर गंभीर के दौर में सिर्फ 38% रह गया है। 38%? सिर्फ 38%? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट है। तो टेस्ट क्रिकेट में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? 13 टेस्ट में सिर्फ 4 जीत और 8 हार। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं, खासकर जब हम भारत का हालिया टेस्ट दबदबा देखते हैं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। ये जो 30.8% की जीत दर है, ये ग्रेग चैपल के उस मुश्किल दौर के बाद सबसे खराब है। और इसमें कुछ बड़ी हारें भी शामिल हैं, ऐतिहासिक हारें। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 0-3 से हारना, ये भारत की पहली घरेलू व्हाइट वॉश थी। और उसी सीरीज में मुंबई में टीम सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गई। पिछले 20 सालों में भारत का ये सबसे कम घरेलू स्कोर था। ओ, 46 पे ऑल आउट। हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए। और वो इंग्लैंड वाला हेडिंगले टेस्ट, मुझे याद है, जहां टीम ने मैच में 5 शतक लगाए थे, 5, और फिर भी हार गई। ये तो हारने वाली टीम के लिए एक रिकॉर्ड बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, यकीन करना मुश्किल होता है कि 5 शतक के बाद भी टीम हार जाए। और ये सिर्फ नतीजों की बात नहीं है, गेंदबाजी का असर भी कम हुआ है। देखिए, द्रविड़ के टाइम में जहां विकेट लेने में औसतन 52 गेंदें लगती थीं, वो अब बढ़कर 66 हो गया। अच्छा, विकेट लेने में 27% ज्यादा वक्त लग रहा है। फील्डिंग का लेवल भी गिरा है। इंग्लैंड दौरे पर कैच पकड़ने की जो एफिशिएंसी थी वो 78% से गिरकर 65% रह गई। ओह! आप सोचिए, अकेले हेडिंगले टेस्ट में बुमराह की गेंद पर 6 कैच छूटे, 6 कैच, और उनसे 122 रन बने। बाप रे, ये तो बहुत चिंता की बात है। तो क्या ये मैदान पर खराब प्रदर्शन सिर्फ खिलाड़ियों की फॉर्म का नतीजा था, या फिर कहें कि रणनीति और चयन में भी कुछ चूक हुई? लगता तो है कि ये दोनों ही बातें हैं। कुछ स्ट्रैटेजिक फैसलों पर सवाल उठे हैं, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बहुत ज्यादा टर्न लेने वाली पिचें बनाना, वो शायद उल्टा पड़ गया। फिर जसप्रीत बुमराह जैसे आपके मुख्य गेंदबाज को रोटेशन के नाम पर आराम देना, वो भी खासकर महत्वपूर्ण विदेशी दौरों पर, शायद उससे आक्रमण की धार कुंद हुई। चयन में भी थोड़ी अस्थिरता दिखी। 11 टेस्ट मैचों में 4 अलग-अलग ओपनिंग पेयर्स को आजमाया गया। तो टेस्ट में तो ये सब चुनौतियां रहीं, पर जैसा हमने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। वहां कहानी बिल्कुल अलग दिखती है, खासकर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत। हाँ बिल्कुल, वनडे में श्रीलंका से 27 साल में पहली द्विपक्षीय सीरीज हार का एक झटका लगा था। 0-2 से हारे थे हम, लेकिन उसके बाद भारत ने शानदार वापसी की और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और वो भी बिना कोई मैच हारे 6-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, वो तो थी। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इस जीत के पीछे कुछ कमजोरियां छिप गईं, जैसे स्पिन के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी का कभी कभार लड़खड़ा जाना। एक मैच याद है, बांग्लादेश के खिलाफ 135 पर 6 हो गए थे, और बल्लेबाजी का पावर प्ले पर बहुत ज्यादा निर्भर होना, ये भी एक पॉइंट उठाया गया। अच्छा, और T20Is का क्या? वहां तो लगभग अजेय रहे। हाँ, T20 में रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, 83.3% की जीत दर। ये किसी भी भारतीय कोच के लिए, जिन्होंने कम से कम 15 मैच कोच किए हों, सबसे अच्छी है। गंभीर की वो आक्रामक सोच कि भाई 250-260 बनाने की कोशिश करो, भले ही कभी 130 पर आउट हो जाओ, वो यहाँ खूब काम आई। पावर प्ले में रन रेट 10.5 का रहा, जो भारत के लिए किसी भी 15 मैच के पीरियड में सबसे ज्यादा है। वाह! लेकिन हाँ, कुछ करीबी हारें जो मिली, उनसे ये भी पता चला कि अगर शुरू में जल्दी विकेट गिर जाएं, तो शायद प्लान भी उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पिछले कोचों से तुलना करें, जैसे राहुल द्रविड़ या रवि शास्त्री, तो ये प्रदर्शन कैसा दिखता है ओवरऑल?
देखिए, तुलना करें तो तस्वीर साफ होती है। द्रविड़ और शास्त्री के कार्यकाल में टेस्ट जीत प्रतिशत लगभग 58-59% था। गंभीर का 30.8%, मतलब उनके आधी से भी कम। तो टेस्ट क्रिकेट में तो भारी गिरावट है। हाँ, सिर्फ T20I में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। तो ये साफ है कि टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नीचे गई है, जबकि सफेद गेंद के क्रिकेट में सफलता मिली है। इस गिरावट के पीछे क्या वजह बताई जा रही हैं? क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म का मामला है या कोचिंग सेटअप में भी कुछ मसले हैं? कई पहलू सामने आ रहे हैं। एक बात जो चर्चा में है वो ये कि गंभीर ने अपने KKR वाले भरोसेमंद सपोर्ट स्टाफ पर ज्यादा निर्भर किया, जैसे अभिषेक नायर, टेन डॉयशे, मॉर्केल। अब उनके पास फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव तो बहुत था, लेकिन शायद टेस्ट क्रिकेट की जो लंबी और अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, उसका उतना अनुभव नहीं था। अच्छा, ये एक पॉइंट हो सकता है। हाँ, फिर लगातार चयन में बदलाव, प्रमुख गेंदबाजों का वर्कलोड ठीक से मैनेज न हो पाना और कभी-कभी हालात के बिल्कुल उलट जाकर भी बहुत आक्रामक रणनीति पर अड़े रहना, ये भी वजह मानी जा रही हैं। और ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी कुछ फुसफुसाहटें रहीं, जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 से बाहर होना और शायद कोचिंग स्टाफ के साथ तालमेल की कमी के कुछ संकेत मिले। तो कुल मिला के देखें तो एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी जीत है, जो यकीनन शानदार है, लेकिन दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में ऐसी गिरावट है जो काफी चिंता पैदा करती है। ये तो काफी विरोधाभासी तस्वीर बन गई है। बिल्कुल। गंभीर का पहला साल 2 ध्रुवों पर बटा हुआ लगता है। सफेद गेंद में बेहतरीन, लाल गेंद में ऐतिहासिक रूप से कमजोर। और देखिए, टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक साख है, WTC पॉइंट्स का अपना महत्व है। तो ऐसे में सिर्फ लिमिटेड ओवर्स की सफलता शायद काफी ना मानी जाए। न्यूजीलैंड से घरेलू व्हाइट वॉश जैसी हार से टीम के ब्रांड वैल्यू पर भी तो असर पड़ता है। सही बात है। तो आगे क्या रास्ता दिखता है? क्या सुधार की गुंजाइश है? क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ सुझाव तो आ रहे हैं, जैसे स्प्लिट कोचिंग मॉडल अपनाने का विचार, मतलब टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स के लिए अलग-अलग मुख्य कोच हों, या कम से कम विशेषज्ञ सलाहकार हों। खासकर विदेशी दौरों के लिए शायद द्रविड़ या लक्ष्मण जैसे किसी अनुभवी को टेस्ट सेटअप से जुड़ने की बात हो रही है। चयन में खासकर टॉप ऑर्डर में थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत महसूस हो रही है और गेंदबाजों के वर्कलोड को और बेहतर तरीके से संभालने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो सवाल यही आके टिकता है, एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की वो चमक है, दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। क्या एक ICC ट्रॉफी टेस्ट प्रारूप में लगातार मिल रही हार की भरपाई कर सकती है? गौतम गंभीर की कोचिंग की विरासत आखिर किस दिशा में जाएगी? ये सचमुच एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। मुझे लगता है कि आने वाला इंग्लैंड दौरा और ये WTC साइकिल का बाकी प्रदर्शन ये काफी हद तक तय करेगा। क्या टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर पाती है